नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब आप देखें बोलेंगे कि वीकली चार्ट मैंने क्यों ओपन किया है, तो इसका एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट तरीका मैं आपको निफ्टी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, तो बड़े ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की इस डेली वीकली चार्ट पे बड़े ध्यान से आप देखें तो मैंने जो लाइनें डाली हैं, नीचे के लेवल पे 22,000 के आसपास सपोर्ट है, यानी कि 21,922 तक आप देख रहे हैं कि सपोर्ट हासिल है, ग्रीन कलर की जहाँ पे लाइन है। और ऊपर के लेवल पे 22,780 800 के बीच में बड़ा रेजिस्टेंस है। अब आप देख रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ 2-3 सप्ताह से जैसे ही 22,800 लेवल तक निफ्टी पहुँचता है, वहाँ से बड़ी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेंज है, अगर मान लीजिए इस रेंज से ऊपर ब्रेकआउट आता है दोबारा से और निफ्टी 22,800 के ऊपर टिकने में सफल हो जाता है, डेली चार्ट पे या फिर इंट्राडे चार्ट पर भी अगर 22,800 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पर टिकता है, तो आपको एक बार ऊपर की ओर बड़ा अच्छा बुल रन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ऊपर ये जो कैंडल की बॉडी है, बिल्कुल ही बॉडी नहीं है और नीचे के लेवल पे आके बंद हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि निफ्टी को बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर का, जिसे बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आरएसआई प्लेस कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि जनवरी के महीने के बाद से यहाँ पे आरएसआई में जो पिक लग रही है वो लोअर लग रहा है, जबकि निफ्टी में भी हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। एक बार मैं निफ्टी के चार्ट को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन आरएसआई धीरे-धीरे करके नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई में डाइवर्जेंस बन रहा है और ये अगर निफ्टी दोबारा से अगर वीकली चार्ट पे 21,900 के नीचे क्लोज आता है, तो आप देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस कायम हो जाएगा और तब आपको निफ्टी में एक बड़ा फाल देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। देखिए, डाइवर्जेंस हमेशा सफल हो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जब कभी भी डाइवर्जेंस आते हैं तो आपको सावधानी रख के चलना होता है, क्योंकि अगर आप भविष्य में कभी भी देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पर देखें अक्टूबर 2021 के महीने में जब निफ्टी ऊपर जा रहा था, उससे पहले यहाँ पे आप देखें तो डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप देखें तो निफ्टी में धीरे-धीरे करके गिरावट आना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए दोस्तों आपको सावधानी रख के चलना है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट है और आरएसआई में धीरे-धीरे करके डाइवर्जेंस बन रहे हैं। तो ये हो गई दोस्तों बात निफ्टी की। आइए अब यहाँ पे सीधा इंट्राडे चार्ट का हम रुख करेंगे और समय नहीं गँवाएँगे और देख कल की डेट में मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कल वीडियो डाला था जब फ्राइडे के सेशन में, तो कहा था कि निफ्टी जैसे ही 22,770-780 के पास पहुँचेगा, वहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है और निफ्टी में ऊपर के लेवल पे जैसे ही पहुँचा, वहाँ से आपको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी फिर से आज की क्लोजिंग 22,458 के आसपास हुई है। अब देखिए दोस्तों, अगर कल की डेट पे 22,350 का लेवल भंग कर जाता है निफ्टी, एक बार मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, एक सपोर्ट लाइन जो है, ये जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,350 का स्तर अगर एक बार कल 30 मिनट के चार्ट पे ये लेवल भी नीचे की ओर ब्रेक होगा, तो आप देखें कि निफ्टी में आपको फिर बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। फिर आपको निफ्टी 22,300 22,250 तक स्टैंड गिरता हुआ हो सकता है कि दिखे। लेकिन यहीं से अगर निफ्टी संभल जाता है, फिर से ऊपर जाता है, तो ऊपर की ओर जैसे ही पहुँचेगा, तो आपको 22,600 पे पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आप जानते हैं कि 22,780 800 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी का भी जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, सॉरी माइनर ट्रेंड जो है, वो बेयरिश है। तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये था निफ्टी का चार्ट दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, आपके सामने है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है और बैंक निफ्टी में गिरावट कम है। हालाँकि फ़िलहाल देखें तो बैंक निफ्टी लगभग में 50,000 के आसपास से ही 49,930 का हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड मजबूत है और ट्रेंड यहाँ पे देखें तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट अब देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है 49,000 का, दोबारा से जब 49,200 के ऊपर टिकेगा बैंक निफ्टी, तब आप देखें कि बैंक निफ्टी में आपको फिर से 49,500 49,600 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा। अब कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यही 49,000 के रेंज के आसपास ही ओपन होता है,
तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप देखेंगे कि जैसे ही 49,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको फिर 49,200 49,300 तक का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। जब 49,300 पहुँचेगा तो वहाँ पे आपको कुछ सेलिंग प्रेशर दे सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है और जैसे ही 49,800 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो फिर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आपको 48,650 तक नीचे की ओर हो सकता है कि गिरता हुआ दिख सकता है। अगला जो बड़ा मेजर लेवल का सपोर्ट है यहाँ इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी के 48,100 के आसपास है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए ये है इंडिया बिक्स और आप बिक्स इंडेक्स को देखें तो बिक्स इंडेक्स में लगातार बड़ी यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। इसकी चर्चा हमने फ्राइडे के सेशन में किया था कि अगर बैंक निफ्टी इंडिया बिक्स 15.5 के ऊपर निकलेगा तो आपको इंडिया बिक्स में फिर इसकी जो ये बढ़त है, ये मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं होता और मार्केट किसी वजह से चिंतित है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया बिक्स अब 16.5 के ऊपर निकल चुका है। तो आपको बहुत ही सावधानी रख के चलना है दोस्तों, क्योंकि इंडिया बिक्स अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्केट में कुछ खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से अपनी पोजीशन बना के चलना है। अब देखें तो इंडिया बिक्स ये पहली बार देखें तो ये स्तर था जनवरी 2023 में, जब इंडिया बिक्स 15.5 के ऊपर निकला था और टिकने में सफल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से निकलता हुआ दिख रहा है। तो आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो यहाँ पे देखें तो डॉलर में भी आज कुछ हल्का-फुल्का उछाल आता हुआ दिख रहा है। अभी भी डॉलर यहाँ पर देखें तो 83.5 के ऊपर ही अभी नहीं निकला है, लेकिन जैसे ही 83.5 के ऊपर निकलेगा डॉलर, तो डॉलर में भी आपको बढ़त आती हुई दिखेगी, फिर आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो डॉलर से ज़्यादा चिंता नहीं है, ज़्यादा चिंता इंडिया बिक्स से है। तो आइए दोस्तों, डॉलर के चार्ट को हमने देखा, अब एक बार यूएस मार्केट के चार्ट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स का चार्ट लीजिए, आपके सामने है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स में कुछ रिकवरी आती हुई दिख रही है और डाउ जोन्स दोबारा से 38,300 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। ये अच्छा संकेत है। डाउ जोन्स दोबारा से जब 39,800 के ऊपर निकलेगा, तब आपको डाउ जोन्स में एक बड़ी भीषण तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो डाउ जोन्स कुल मिला के देखें, यूएस मार्केट से चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इंडिया बिक्स से है। तो अभी तो यहाँ पे डाउ जोन्स में देखें तो हल्का-फुल्का ऊपर की ओर रिकवरी आ रहा है। नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, ये है नैस्डैक और नैस्डैक में भी आपको 16,000 के ऊपर नैस्डैक निकलता हुआ दिख रहा है, बड़ी शानदार रिकवरी आई। तो कुल मिलाकर देखें तो यूएस मार्केट में अभी रिकवरी आ रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में देखें तो बाज़ार ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट देखने के लिए मिले, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।